हेलो एवरीवन। तो भाई आज से यानी कि 12 नवंबर से हमारे एसएससी सीएचएसएल के जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, मैं अभी जस्ट घर पे आया हूँ अपने भाई का एग्जाम दिलवा के। तो उसके बेस पे भाई इस वीडियो में मैं एक जेन्युइन और ऑथेंटिक रिव्यू शेयर करूंगा जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। आगे आने वाली शिफ्ट में भाई जिन भी भाइयों के एग्जाम्स हैं उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई ओवरऑल क्या लेवल रहा है एग्जाम का। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके की। ठीक है, और उन सब्जेक्ट्स में आप भाई क्या चीजें अवॉइड कर सकते हैं और क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा कर लेनी चाहिए टाइम रहते, ताकि आपको एक एज मिल सके। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक एक चीज के ऊपर टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अगर मैं लेवल की बात करूं एग्जाम के ओवरऑल, तो वो इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, बट यार ये कहने की बात होती है, इजी टू मॉडरेट एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के वो मॉडरेट ही फील होता है। ठीक है, तो उसको इजी टू मॉडरेट कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दो सब्जेक्ट मेरे हिसाब से ठीक ठाक लेवल के आए हैं, तो उसको मैं मॉडरेट की कैटेगरी में ही रखूंगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज बात करें, सबसे पहले मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो भाई मैथ्स इजी साइड है। ठीक है, आप 23 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, एक दो क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, उनको अगर स्किप करके चलेंगे तो बाद में आपके पास टाइम बचेगा तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और भाई जो अर्थमेटिक का पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा आ रहा है एज कंपेरिजन टू एडवांस पोर्शन। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात भाई ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन चैप्टर्स को थोड़ा सा थोरोली और ध्यान से रिवाइज कर लेना। ठीक है, और एक चीज और भाई, ये जो चैप्टर्स है ना एडवांस मैथ के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया है ना, और मेंसुरेशन हो गया, या जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, चाहे अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ये फॉर्मूला बेस्ड ही आ रहे हैं। ठीक है, आपको एज सच कुछ अलग से इसमें महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैंने वीडियोस भी कुछ डाल रखी हैं अपने चैनल पे, अगर आप जाके देखेंगे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इवन मेंसुरेशन भी मैंने काफी कम टाइम में सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करवा रखे हैं जो भी रेलेवेंट है आपके एग्जाम से। ठीक है, और भाई कैलेंडर की भी वीडियो मैंने डाली है, तो उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैथ्स का कंक्लूजन मैं दूं तो भाई इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है उसमें। अगर आपने इनफ प्रैक्टिस की हुई है तो आप वन गो में अच्छे खासे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका हाथ नहीं रुकेगा। और आपको भाई मैं रिकमेंड करता हूं डेली, अब से जब तक आपका एग्जाम है ना, डेली सेक्शनल लगाओ 4। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं 4 सेक्शनल में, 100 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस अगर करोगे ना तो आपका हाथ नहीं रुकने वाला। और उससे अलग सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। देखो भाई सही बता रहा हूं, एक बच्चा है जो अपने नोट्स रिवाइज कर रहा होगा मैथ्स के, या फिर जो उसने क्वेश्चंस लिख रखे होंगे उन्हें रिवाइज कर रहा होगा, बुक से देख रहा होगा, उससे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आप 100 सवाल अपने हाथ से करो, है ना, और सेक्शनल फॉर्म में करो। टाइमर चल रहा होगा ना, तो दिमाग पे प्रेशर रहेगा, तो आपका हाथ वहां पे नहीं रुकेगा भाई। ठीक है, और साथ में फॉर्मूलाज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और जो चैप्टर ज्यादा आ रहे हैं वो मैंने बता ही दिया कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे इतना फोकस नहीं करते लोग, उसे कर लेना साइड में, और साथ में मेंसुरेशन देख लेना। ठीक है, तो ये रही हमारी मैथ्स की बात। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई रीजनिंग की, रीजनिंग अगेन इजी टू मॉडरेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन हर बार वो फंसाने वाले मिलते हैं, उनमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखो 1-2 क्वेश्चन हर बार आते ही हैं, है ना। और पजल इंट्रोड्यूस हुई है भाई सीएचएसएल में, वरना पजल नहीं आती थी। ठीक है, और इस बार पजल के 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, तो एक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो उनकी भी, ताकि वहां पे थोड़ा सा दिमाग ऐसा स्टक ना हो जाए कि भाई ये क्या आ गया, है ना, सरप्राइजिंग ना लगे वो। तो पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर करके रख सकते हो उस चीज के लिए। ठीक है, तो रीजनिंग में सच कुछ बताने वाला है नहीं, उसमें भी आप सेक्शनल लगा लो, प्रैक्टिस कर लो 2-2 3 दिन डेली के, तो उसमें भी आपका हाथ नहीं रुकेगा। मैथ्स और रीजनिंग में आप 95 प्लस टारगेट करके चल सकते हो 100 में से, अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। अगर मैं आगे चलूं भाई इंग्लिश की बात करूं, तो देखो इंग्लिश में एक चीज जो सीएचएसएल में नहीं देखने के लिए मिलती थी, इस बार भाई कॉम्प्रीहेंशन दिया इन्होंने। ठीक है, इवन जो 12th बेस्ड वाला फेस 13 का एग्जाम था ना, उसमें भी कॉम्प्रीहेंशन नहीं आया था। ठीक है, बट इन्होंने इस बार कॉम्प्रीहेंशन दिया है भाई, और अच्छे खासे लेवल का दिया है, इतना इजी नहीं था। ठीक है, हाँ मतलब सीजीएल में जो आ रहे थे उतना टफ भी नहीं था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था, ठीक ठाक लेवल का। अगर मैं वोकैब की बात करूं भाई, वोकैब भी ठीक ठाक लेवल की आ रही है। मतलब ओवरऑल इंग्लिश का जो लेवल है भाई, वो मुझे बताया मेरे भाई ने, वो मॉडरेट लगा है उसके बताने के, मतलब ठीक ठाक लेवल है उसका भाई, इतना बेकार लेवल नहीं है। 150-155 वो खींचता है मुझ पर। ठीक है, तो ठीक ठाक लेवल है उसका, तो चीजें जो उसने बताई है वो जेन्युइन ही बताई है ना। और अगर मैं बात करूं भाई इंग्लिश के ओवरऑल लेवल की, तो मुझे मॉडरेट लगा, जैसे मैंने भी बताया। तो आप इसमें भाई क्या कर सकते हैं, डेली अपना रीडिंग हैबिट्स डालना चालू करो। ठीक है, जब तक एग्जाम है ना, 1-1 घंटा रीडिंग करोगे ना, तो अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में जो है सेंटेंस फ्रेमिंग स्टार्ट हो जाएगी अभी से, और एग्जाम में थोड़ा सा एज तो देखो मिलेगा उस चीज से, है ना। और बाकी आप वोकैब वगैरह रिवाइज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इस बार ना थोड़ा सा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब OWS ईडीएम थोड़ा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पूछे जा रहे हैं। 12th बेस्ड वाला फेस 13 की इसकी मैंने अभी बात करी थी, उसमें क्या था कि एक्टिव पैसिव नरेशन 10 से 12 क्वेश्चन इन्हीं के भर दिए थे उन्होंने।
ठीक है, और उससे अलग PQRS, और बाकी भाई कुछ देखने के लिए उसमें मिला ही नहीं था। तो ये चीज थी, बट इसमें थोड़ा सा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती चीज है, ठीक है। तो क्लियर है भाई, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, रिवाइज कर लो अपना जो करा है, रीडिंग कर लो डेली, है ना। इसमें कुछ एक्स्ट्रा आप कर नहीं सकते, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लक चला तो ठीक, इंट्यूशन अगर काम करी तो ठीक, वरना तो भाई क्या ही कर सकते हैं ना। अगर मैं इसके बाद बात करूं भाई जीके की, तो देखो जीके हर बार की तरह परेशान कर रही है बच्चों को, है ना। ठीक लेवल की जीके आ रही है, सेंटेंस जो मतलब वैसे वाले होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको स्टेटमेंट वाली जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और वो थोड़ा सा परेशान करते हैं SSC के बच्चों को, क्योंकि वो इतना यूज टू नहीं होते उन क्वेश्चंस को करने में। और भाई देखो करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स देखो मिक्स आ रहा है ना, ऑब्वियसली आ रहा है करंट अफेयर्स, लेकिन वो ऐसा आ रहा है कि भाई आप कर लो ना कर लो सब बराबर ही है। कहां तक करोगे करंट अफेयर्स, वो वाली बात है ना। 2023-24 कुछ भी पूछ ले रहे हो तो क्या फायदा उस चीज का, है ना। और अच्छा एक चीज हो रहा है कि भाई इस बार ना साइंस से 4-5 क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, ठीक है, ऐसा बता रहा है वो। और बायोलॉजी में खासकर 2 से 3 सवाल बायोलॉजी के हैं उसमें, साइंस में, तो बायोलॉजी पे जरूर फोकस करना, और भाई पॉलिटी पे जरूर फोकस करना, ठीक है। अगर आपको मैं बताऊं लास्ट टाइम में अगर आपको 3 सब्जेक्ट जीके के कोई रिवाइज करने हो तो सबसे जरूरी कौन से होंगे, वो पॉलिटी, ठीक है, बायोलॉजी और हिस्ट्री, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट को आप अच्छे से रिवाइज कर लो अपने एग्जाम से पहले। और परमार सर की कोई वीडियो उठा के देख लो भाई, FRB देख लो या फिर वन शॉट देख लो, कोई हेल्पफुल रहेगा वो, है ना। कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल जो एग्जाम का लेवल है भाई वो मॉडरेट है, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें 2 सब्जेक्ट्स जो है अच्छे पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश और जीके, और 2 आसान पूछे जा रहे हैं, है ना। तो मॉडरेट ही रखेंगे इसको, ना डिफिकल्ट बताएंगे और ना ही इजी बताएंगे, इजी तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो जीके होती है ना वो भाई और इंग्लिश ये काफी स्कोर गिरा देती है बच्चों का, ठीक है। आपको लग रहा होगा इंग्लिश में भाई पता लग रही है 40 आएंगे मेरे तो 42 आएंगे, और वो गिर जाए 30 पे, पता भी नहीं लगता। कितने बच्चे मेरे जानने में जो कह रहे थे आके कि 35 के आसपास स्कोर आ जाएगा सीजीएल में, बट भाई वो गिरे 22 नंबर 20 नंबर, तो इतनी उनको उम्मीद ही नहीं थी। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि भाई मेरे पूरे आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, उतने आ जाएंगे, है ना। वो स्कोर गिरा देते हैं। और अभी जो इंग्लिश आ रही है ना एडिक्विटी में, वो इस तरीके की आ रही है कि आपकी भाई गलतियां होंगी थोड़ी, ठीक है। तो स्कोर थोड़ा कम आएगा उन सब्जेक्ट्स में, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, वो सबका कम हो रहा है, ठीक है। जीके में भी सबका कम स्कोर हो रहा है। इस बार आपने देखा होगा सीजीएल में जो डाटा आया रैंक मित्रा पे, भाई 150 से ऊपर कितने कम बालक है, एक बार देख के उसको देखना उस डाटा को, है ना। पहले मतलब इतने बच्चे 160 प्लस थे जितने इस बार सिर्फ 150 प्लस पे बैठे हैं, मतलब इतने बच्चे, है ना। मतलब पिछली बार के 165 का स्कोर इस बार के 150 के बराबर है इस बार। तो इस बार मतलब ओवरऑल लेवल जो है इंप्रूव किया है एडिक्विटी ने, ठीक है, नो डाउट। और अच्छा हाँ एक चीज और कि सेंटर पे भाई अब कुछ वैसी दिक्कतें नहीं आ रही जैसी पहले स्टार्टिंग में फेस 13 पे स्टेनो वाले टाइम पे आ रही थी, है ना। इतनी दिक्कतें नहीं आ रही, इतने गलत क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। फेस 13 में तो मैं आपको बताऊं भाई रीजनिंग वाली शिफ्ट, मतलब मेरी शिफ्ट में रीजनिंग में 12 से 13 क्वेश्चन गलत थे, बताओ, ठीक है। बट अब वो चीजें थोड़ी सी इंप्रूव कर ली है उन्होंने, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टाइमली एंट्रीज वगैरह और जितनी वो एग्जिट प्रोसीजर जो भी होता है वो ठीक ठाक हो रहा है, ठीक है। तो भाई फाइनल कंक्लूजन जो मेरी तरफ से आपको रहेगा, सेक्शनल लगाओ मैथ्स और रीजनिंग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला रिवाइज कर लो, ठीक है। इंग्लिश में अपनी वोकैब जो करी हुई है अब तक वही रिवाइज करो, बाहर से आएगी तो देखो कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। सीजीएल वाली या जो अभी रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं उनकी वोकैब देख के चले जाओ, ज्यादातर उसी में से आएगी, ठीक है। और उसके बाद बात करूं भाई रीजनिंग की, अच्छा रीडिंग कर लेना इंग्लिश में भाई, है ना। और जीके की अगर मैं बात करूं तो जीके में देखो वो जो मैंने 3 सब्जेक्ट बताए थे उन पर फोकस कर लो थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद थोड़ी स्टैटिक की रैंडम चीजें देख लो अगर आपका मन करे तो, ठीक है। और भाई कोई भी फर्दर अपडेट रहता है, ठीक है, कोई कुछ चेंज देखने के लिए मिलता है पैटर्न में, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको शेयर कर दूंगा, है ना, कि भाई ये चेंज है, आप इस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। कि हाइट एंड डिस्टेंस आना चालू हो गया, मान लो 4-4 5-5 क्वेश्चन, तो ऐसे कुछ एब्रप्ट अगर चीज होती है तो मैं उस पर शेयर कर दूंगा, तो आप मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा, मतलब उसका लिंक, उसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे दोस्त का एक 15 तारीख को पेपर भी है, और शायद से सेकंड शिफ्ट में उसका, और उसने पिछली बार मेंस भी दे रखा है, ठीक है। तो उससे मैं पूछ लूंगा अगर कुछ चेंज होगा पैटर्न में तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा, है ना। मेरा एग्जाम तो भाई 25 तारीख की सेकंड नहीं फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो तब तो लेट ही हो जाएगा, तब तो क्या ही है ना। तो वैसे तो मेरे हिसाब से जो इनका मतलब एग्जाम का पैटर्न है वो लगभग सेम ही रहता है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भाई अपना अच्छे से एग्जाम देना, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आई होप ये वीडियो थोड़ी वैल्यू ऐड करी होगी आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है, आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, तो डू लाइक इट, है ना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, थैंक यू।